अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभो निर्मायसे ते यदमोऽसु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। आपः पृथिव्यां परमां पवित्राम् अपां पवित्रं परमं च मन्त्रा। तेषां सामर्गजुषां पवित्रम् महर्षयो व्याकरणं निराहुः। अंगीकृतं कोटिमितं च शास्त्रम् नांगीकृतं व्याकरणं च येन। न शोभते तस्य मुखारविन्दम् सिन्दूरबिन्दुर्विधवा ललाटे। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दानि यथावद् व्यवहार काले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगवित् दोष्यति चापशब्दैः।
रसालंकार सारापि वाणी व्याकरणोज्झिता स्वित्रोपहत गात्रेव न रंजयति सज्जनान्। पिछली कक्षा में पंचसंधि तक का पाठ हो गया था ना। अब षडलिंग प्रकरण आ गया। कौन प्रकरण? षडलिंग प्रकरण में क्या क्या आते हैं? अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। यही षडलिंग प्रकरण। लिंग किसको कहते हैं? लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो लीन अर्थ को प्राप्त कराता है। और लिंग जो है यहाँ विशिष्टता का वाचक है। कौन पुल्लिंग होता है, कौन स्त्रीलिंग होता है, कौन नपुंसक लिंग होता है, यह जान लेना आवश्यक है। क्योंकि अजंत पुल्लिंग में केवल पुल्लिंग शब्दों को पढ़ोगे, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग शब्द। तो लिंग निर्धारण के विषय में कहा गया है कि अस्तन केशवती स्त्री स्याल लोमसः पुरुष स्मृत उभयोः अंतरम यक्ष तदभावे नपुंसकम। जिसको अस्तन हो, केश हो, स्त्री कहते हैं। और जिसको दाढ़ी हो, मूछ हो, रोम हो, उसको पुरुष कहते हैं। उभयोः अंतरम यक्ष, ये दोनों जिसमें न हो, माने न दाढ़ी मूछ हो और न ही अस्तन केश हो, तो उसको नपुंसक कहते हैं। अब यहां सुबंत का प्रकरण प्रारंभ हो गया। देखो, व्याकरण शास्त्र में यह नियम है कि आपदम न प्रयुंजित, बिना पद बनाए संस्कृत में किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या, न केवल प्रत्यय। केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकते अथवा केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि प्रकृति प्रत्यय सहार्थौ ब्रूते, प्रकृति और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है बिना पद बनाए। जैसे राम शब्द है, लेकिन इसका जो है हिंदी में प्रयोग कर सकते हो, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होगा। जब तक पद संज्ञा नहीं करोगे, सुविभक्ति नहीं लाओगे, राम नहीं बनेगा, तब तक संस्कृत में नहीं लिख सकते। तो सुबंध प्रकरण आ गया। यहाँ हम लोग 21 प्रत्ययों के साथ शब्दों की सिद्धि, शब्द रूप की सिद्धि सीखेंगे, है ना। आगे वो सब प्रत्यय मिलेंगे पाठ में क्रम से। तो सबसे पहले शब्द कौन आ गया? राम शब्द। कौन शब्द आ गया? राम शब्द की सिद्धि करनी है, रामह बनाना है ना। तो शुरू से सूत्र क्या है? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ये सूत्र कौन संज्ञा करता है? हाँ, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र यहां पर हैं, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासास्य। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम का अर्थ समझ लो, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। जो धातु न हो, प्रत्यय न हो और प्रत्ययांत न हो, धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़ करके अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती। सूत्र में लिखा है ना अर्थवत। अर्थवत माने अर्थोस्यास्तीति अर्थवत, जिसका अर्थ होता हो, जो सार्थक शब्द हो, उसको अर्थवत कहते हैं। और अधातु, धातु किसको कहते हैं? दधति क्रियामिति धातु, जो क्रिया को धारण करती है उसको धातु कहते हैं। कोई भी धातु हो, वो किसी न किसी क्रिया को धारण करती है, इसीलिए उसको धातु कहते हैं। और न धातु इति अधातु,
जो धातु न हो। और प्रत्यायति बोधयति, यह सप्रत्यय, जो बोध कराता है किसी न किसी अर्थ का, उसको प्रत्यय कहते हैं। और न प्रत्यय अप्रत्यय। तो जो धातु न हो, प्रत्यय न हो और प्रत्यांत, यहां प्रत्यय से प्रत्यांत का भी ग्रहण करोगे। क्यों? नियम है प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय का ग्रहण करने पर प्रत्यांत का ग्रहण करना चाहिए। इसलिए धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यह सूत्र जो है वो रूढ़ शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, रूढ़ शब्दों की, जिनका अर्थ होता हो, सार्थक शब्द हो, किसी धातु प्रत्यय प्रत्यांत से बना न हो लेकिन अर्थवान शब्द स्वरूप हो, तो यानी रूढ़ शब्द हो, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से होती। फिर नीचे कृतध्य समासास्य सूत्र है। कृतद्धितान्तौ समासास्य तथा स्युः, तथा माने प्रातिपदिक संज्ञकाः स्युः। कृदंत की, तद्धितांत की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। देखो सूत्र में कृत लिखा है लेकिन वृत्ति में कृत तद्धितान्तौ यानी कृदंत लिखा है, और तद्धित से तद्धितांत लिखा है, और समास से समासांत। कृदंत के, तद्धितांत की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हो गए ना। अगला सूत्र, हाँ, अब प्रातिपदिक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, किन किन प्रत्ययों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है? ऐसे 21 प्रत्यय हैं। सूत्र लिखा है स्वौजस मौट षष्ठाभ्याम भेष गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसो साम कियो सुप। इसी सूत्र को आगे समझा करके बहुत बढ़िया लिखे हैं। सुऔजस इति प्रथमा, आम्यौट स द्वितीया, ताभ्याम भिष इति तृतीया, गेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, गसिभ्याम भ्यस इति पंचमी, गस ओस आम इति षष्ठी, अग्नियोस सुप इति सप्तमी। 7 विभक्तियां होती हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से 7 विभक्तियों के सात्रिक 21 प्रत्यय यहां लिखे गए। कोई भी शब्द रूप लगाओगे तो यही 21 प्रत्यय रहेंगे। सुऔजस, अमौजस, ताभ्याम भिष, गेभ्याम भ्यस, गसिभ्याम भ्यस, गसोसाम गियोसु। इसलिए शब्द रूप लगाते समय ये 21 प्रत्यय बिल्कुल जबान पर होने चाहिए। आगे, ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः, है ना। ज्ञंत से, आवंत से और प्रातिपदिक से सुआदि प्रत्यय होते हैं। कहां? पर में, परस्य माने पर में, बाद में। तो ये यहां 3 अधिकार सूत्र हैं, ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, ये तीनों अधिकार सूत्र हैं। अधिकार सूत्र जहां रहते हैं वहां इनका कोई मायने नहीं होता, लेकिन ये अन्य सूत्रों के साथ अभूतपूर्व कार्य करते हैं। समझ गए ना। इसीलिए अधिकार का परिष्कार ही है स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधकत्वम अधिकारत्वम। जिस देश में जहां पर अधिकार सूत्र रहते हैं वहां इनका कोई काम नहीं होता, लेकिन पर सूत्रों के साथ मिलकर के ये अपना अधिकार जताते हैं। आगे, हाँ, सुपह सूत्र आ गया। सुपह त्रेण त्रेण वचनानि एकशः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञान स्युः। सुप में जो है सुपों के प्रत्येक के 3-3 वचनों के क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञाएं होती है। द्वैकयोर द्विवचनैक वचने द्वित्वैकत्योर एतौ अस्तः। द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय और एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय होता है। फिर आगे, हाँ, विरामोवसानम, ये सूत्र अवसान संज्ञा करता है। कौन संज्ञा?
अवसान संज्ञा कब करता है? वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्, जहां वर्णों का अभाव हो जाए, आगे कोई वर्ण न रहे, उसकी अवसान संज्ञा होती है। फिर रुत्व विसर्गौ राम, रुत्व और विसर्ग हो जाने पर राम। अब देखो राम को लगाने में यहाँ इतने सूत्र लगेंगे, ये जितने सूत्र अब तक पढ़े राम की सिद्धि में लगेंगे। तो देखो राम शब्द दो प्रकार का है। राम शब्द कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। शब्द दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न शब्द और अव्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्दों के विषय में दो पक्ष प्रचलित ही है, व्युत्पन्न पक्ष और अव्युत्पन्न पक्ष। ठीक, तो व्युत्पन्न किसको कहते हैं? प्रकृति प्रत्ययार्थ घटकत्वावच्छिन्नत्वम व्युत्पन्नत्वम। प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर के जो शब्द बनता है उसको व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। और प्रकृति प्रत्ययार्थ घटकत्व शून्यत्वम अव्युत्पन्नत्वम। प्रकृति प्रत्यय से जो शब्द न बना हो, रूढ़ शब्द हो, सार्थक शब्द हो, उसको अव्युत्पन्न शब्द कहते हैं। तो व्युत्पन्न पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा के सूत्र से होगी कृतध्य समासास्य से, और अव्युत्पन्न पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा के सूत्र से होगी अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से। ये ध्यान रखना, समझ गए ना? अच्छा, अगर मान लो भूल जाता है तुमको तो एक ट्रिक है, अव्युत्पन्न में आ है ना, और अर्थवद धातु में भी आ है, यानी अब कंफर्म हो गया ना कि अव्युत्पन्न पक्ष में अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, अव्युत्पन्न पक्ष में कृतध्य समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो राम शब्द दो प्रकार का है, एक व्युत्पन्न और एक अव्युत्पन्न। एक राम प्रकृति प्रत्यय से मिलकर के बनता है, जहां पर रमु क्रीडायाम धातु है। कौन धातु? रमु क्रीडायाम, उदित धातु है। उदित माने ऊ की इस संज्ञा हो जाती है जहां पर। तो रम में म में जो ऊ है, उपदेश जो नासिक से संज्ञा किए, तस्लोपा से लोप, रम बचा, म हल रहा। क्रीडा अर्थ में रम धातु होती। और कर्णाधिकरण से घय प्रत्यय हुआ। घय प्रत्यय कर्ण में होता है और अधिकरण में, है ना? रम क्रीडायाम धातु से कर्णाधिकरण से घय प्रत्यय हुआ, रम घय बना। म में ऊ का अनुबंध लोप हुआ, रम। घय में भी यह की जो है हलंत्यम से संज्ञा हो गई, घ की लसक व तद्धिते से संज्ञा। प्रत्यय के आदि में ला हो, स हो, कवर्ग हो, तो कवर्ग में घ आता है, इस संज्ञा हो गई। और घ की और यह की जो है उपदेश माने त से लोपा से लोप हो गया, तो घय में केवल आ बचता है। घय प्रत्यय में क्या बचता है? राम महल रहता है, धन अ घय का है। अब जो भी प्रत्यय इत होगा, ऋणित होगा, कित होगा, उसकी वृद्धि होती है, आदि वृद्धि। तद्धिते स्वचामा देह से। तो यहाँ आदि में र में जो अ है, प्रत्यय घय प्रत्यय इत है, तो तद्धिते स्वचामा देह से आज वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया? अ की वृद्धि आ, तो बन गया राम। महल रहता है, वो घय वाले अ में मिल गया, तो राम बना। अब ये जो राम बना, ये प्रकृति प्रत्यय से बनाना, तो ये प्रकृति प्रत्यय से बनने के कारण क्या हो गया? व्युत्पन्न पक्ष हो गया, व्युत्पन्न शब्द हो गया। और जो है एक राम रूढ़ी होता है, रूढ़ी शब्द ही राम होता है। राम शब्द ही है, किसी प्रकृति प्रत्यय से नहीं बना है। जैसे दशरथ के राम, परशुराम, बलराम, राम तीन है कि नहीं? रामत्रयम वेणु बलिर युधिष्ठिर, अभिषेक में पढ़ा जाता है ना, तीन राम है। दशरथ के राम, परशुराम, बलराम। दशरथ के राम को दाशरथी बोलेंगे, दाशरथी राम है। और जमदग्नि वाले एक राम है परशुराम जी, जिनको जामदग्न्य बोलेंगे। और एक जो है रोहिणी मैया के पुत्र हैं बलराम जी, रोहिणेय बोलेंगे उनको। ठीक, तो तीन राम है। अब यहाँ राम किसी प्रकृति प्रत्यय से नहीं बना है, राम शब्द ही है, रूढ़ शब्द है और अर्थवान शब्द समूह है। ठीक, तो इसलिए जो है सर्वप्रथम राम शब्द की, अच्छा जो राम शब्द है ना, वो परब्रह्म का वाचक है। किसका वाचक है?
परब्रह्म पर। रमन्ते योगिनो यस्मिन् निति स राम। जिन परमात्मा श्री राम में बड़े बड़े योगी लोग रमण करते हैं, आनंद बनाते हैं, उनको राम कहते हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिरात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। राम शब्द के द्वारा परब्रह्म को बताया जाता है। किसको बताया जाता है? हाँ, जो परब्रह्म अनंत हैं, आनंद स्वरूप हैं, सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, जिनमें योगी लोग रमण करते हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते, अनंते, अनंत है भगवान, और सत्यानंदे चिदात्मनि, जो सत्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं और चित स्वरूप हैं। ऐसे जो राम पद से कहे जाने वाले ब्रह्म हैं, उन्हीं को परब्रह्म कहा जाता है। तुम्हारे सुंदरकांड के मंगलाचरण में भी है ना, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणेन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। और बालकांड के मंगलाचरण में वहां भी राम जी को परब्रह्म कहा गया। जनमाया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत पादपलवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तो जो राम पद से कहे जाने वाले ब्रह्म हैं, वो परब्रह्म। ऐसे भगवान राम के रूप पर दंडकारण्य के 1-1 लाख वर्ष के मुनिगण मोहित हुए थे। ऐसे भगवान श्री राम के रूप पर, लीला पर, धाम पर योगी लोग रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं। ऐसे राम है। तो सर्वप्रथम राम शब्द की अव्युत्पन्न पक्ष में अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और व्युत्पन्न पक्ष में कृतध्य समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। और प्रातिपदिक संज्ञा का फल है स्वादि उत्पत्ति, सुआदि 21 प्रत्ययों की उत्पत्ति। जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वजस्मौ चष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोसाम क्रियो सुप द्वारा एक साथ 21 प्रत्ययों की उपस्थिति हो गई। इन प्रत्ययों की उपस्थिति कहां होती है? स्वजस्मौ चष्टाभ्याम भिस सूत्र द्वारा ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, इन 3 सूत्रों के अधिकार बल से, यानी जो सुआदि प्रत्यय होते हैं, ज्ञंत से होते हैं, आबंत से होते हैं और प्रातिपदिक से होते हैं। राम शब्द ज्ञंत है कि आबंत है कि प्रातिपदिक है? प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक संज्ञा न किए हो। तो सुआदि प्रत्ययों की एक साथ 21 प्रत्ययों की उपस्थिति हो गई, तो कहा कि 21 प्रत्यय एक साथ हो जाए, तब सूत्र लगा सुपः। सुपस्त्रीण त्रीण वचनानि एक सह, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। सुबंतों के प्रत्येक के 3-3 वचनों की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती, एक विभक्तियों की। तो यहां पर मान लो प्रथमा विभक्ति करोगे तो 3 प्रत्यय उपस्थित हुए, सु और जस, सुपा से 3 प्रत्यय एक साथ उपस्थित हुए। तो कहा कि क्या राम प्रातिपदिक से तीनों प्रत्यय एक साथ हो जाए? तब सूत्र लगा द्वैकयोर द्विवचनैक वचने। द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय, एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय। यहाँ द्वित्व की विवक्षा है कि एकत्व की विवक्षा है? 2 राम को बताया जा रहा है कि 1 राम को बताया जा रहा है? 1 राम को बताया जा रहा है। तो एकत्व की विवक्षा होने के कारण एक वचन का प्रत्यय हो गया। कौन? सु। एक वचन का कौन प्रत्यय हुआ? तो राम सु बना। अब स में ऊ का जो है अनुबंध लोप हो गया, स हल हो गया, राम स बना। और सस जो स्वरूप पढ़ चुके हो हल संधि विसर्ग संधि में,
पदांत सकार को और सजो शब्द के सकार को रू होता है। यहाँ पदांत सकार है कि सजो शब्द का सकार है, पदांत सकार है, उसको रू हो गया। तो जहां राम सा था वहां राम रू हो गया। अब रू में र में ऊ का पुनः उसी प्रकार अनुबंध लोप हो गया, राम र बचा। अब राम र के बाद आगे कोई वर्ण नहीं है, तो विरामोवसानम से अवसान संज्ञा हो गई। वर्णों का अभाव जहां पर होता है उसकी अवसान संज्ञा होती है। और जब अवसान संज्ञा हो गई तो खर अवसान और विसर्जनीय से अवसान वाले रेफ को विसर्ग हो गया। खर परे रहते और अवसान परे रहते पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है। यहाँ खर परे है कि अवसान परे है, अवसान परे है, उसको विसर्ग हो गया तो बन गया क्या? राम। राम बन गया ना। अच्छा, यहाँ जो अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र है, यहाँ जो है प्रश्न किया जाता है। क्या? विद्वान कीदृक् वचो अब्रूते। 4 प्रश्न किए जाते हैं। विद्वान कीदृक् वचो अब्रूते, को रोगी कश्चन आस्तिकः, कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति, सूत्रम तत् पाणिनिर्वद। विद्वान कीदृक् वचो अब्रूते, विद्वान कैसा वचन बोलता है। को रोगी, रोगी कौन होता है। कश्चन नास्तिकः, नास्तिक कौन होता है। और कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति, किस तिथि को चंद्रमा दिखाई नहीं देती। सूत्रम तत् पाणिनिर्वद, पाणिनेः तत् सूत्रम वद, पाणिनि जी का वह सूत्र बोलो जिसमें इन 4 प्रश्नों के उत्तर है। यही सूत्र है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक। विद्वान कैसा वचन बोलता है। अर्थवत, सार्थक शब्द बोलता है विद्वान। को रोगी, रोगी कौन होता है। अधातु, धातुहीन व्यक्ति, शक्तिहीन व्यक्ति रोगी होता है। अवकाश नास्तिक, नास्तिक कौन होता है। तो आगे लिखा है सूत्र में अप्रत्यय, प्रत्यय माने विश्वास, विश्वास से हीन व्यक्ति नास्तिक होता है। जिसमें विश्वास नहीं है माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, वेद के प्रति, वो वही नास्तिक है। विश्वासहीन व्यक्ति नास्तिक होता है। देखो, वेद के प्रति विश्वास जरूर करना चाहिए। ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन वेद को मानना चाहिए। जैसे एक सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, वो प्रकृति और प्रत्यय को मानता है। लेकिन फिर भी सांख्य दर्शन को नास्तिक दर्शन नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि वो वेद को मानता है। और नास्तिक की परिभाषा क्या है। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करे, वेद को न माने, उसको नास्तिक कहते। तो जो माता पिता, गुरु, ईश्वर और वेद को नहीं मानता, उसको नास्तिक कहते। प्रत्ययहीन व्यक्ति, विश्वासहीन व्यक्ति नास्तिक होता है। और किस तिथि को चंद्रमा दिखाई नहीं देते। प्रतिपदा तिथि को। वैसा ये पाणिनि जी का सूत्र है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ है। ठीक है, तो रामा की सिद्धि समझ में आ गई ना। अब राम प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में औ प्रत्यय आया, राम औ बना। ये औ प्रत्यय के सूत्र से आया, द्विएकयोर द्विवचनैक वचने से। यहां 2 राम को बताया जा रहा है। राम राम औ, राम राम औ। 2 राम नहीं आएंगे। जब 2 राम को बताओगे तो 2 राम आएंगे। राम राम औ बना। द्विएकयोर द्विवचनैक वचने से द्विवचन का औ प्रत्यय आया, राम राम औ बन गया। तब सूत्र लगा स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। किताब में देखते चलो, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, एक विभक्तौ यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम एकेव शिष्यते। एक विभक्ति में जितने स्वरूप देखे जाते हैं, स्वरूप माने समानो रूप स्वरूप, एक विभक्ति में जितने स्वरूप देखे जाते हैं उनमें से एक ही बचता है, अन्य का लोप हो जाता है। यहां विभक्ति एक ही है, प्रथमा विभक्ति। और स्वरूप कितने देखे जा रहे हैं। 2 ही राम है ना, राम राम यौ। तो स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तों से एक राम का लोप हो गया, तो क्या बचा। राम यौ।
और जब राम यव बना तो यहाँ वृद्धि रेच से वृद्धि प्राप्त है, अवर्ण है राम के माँ में और उससे परे एच है यव, वृद्धि रेच से वृद्धि प्राप्त है। लेकिन उसको बांध करके सूत्र क्या लगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व आकाह प्रथमा द्वितीय योरचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्। आक से प्रथमा संबंधी और द्वितीया संबंधी अच परे रहते पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। यहां अक क्या है, राम के माँ में अ, और उससे परे प्रथमा संबंधी अच है कि द्वितीया संबंधी अच है, प्रथमा संबंधी अच है औ, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त हुआ न। लेकिन नादिच सूत्र ने निषेध कर दिया। नादिच सूत्र क्या कहता है, आदिच न पूर्व सवर्ण दीर्घ, अवर्ण से इच परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता, यहां अवर्ण से इच परे, तो नादिच सूत्र ने निषेध कर दिया। जब निषेध कर दिया तो फिर वृद्धि रेच से वृद्धि आ गई, औ की औ वृद्धि हो गई और बन गया राम। अब राम प्रातिपदिक से, ठीक से बैठो तुम, कौन कौन सब किस विभक्ति के किस वचन का रूप अब लगा रहे हो, कहां ध्यान है तुम्हारा? राम प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय आया। कौन प्रत्यय? अच्छा, ये जस किस सूत्र से आया तुम यही बता दो। बहुस बहुवचनम, यहां द्विकयोर द्विवचने के वचने नहीं लगेगा, बहुस बहुवचनम लगेगा। बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, जहां बहुत से राम को बताया जाना अभीष्ट होगा वहां बहुवचन का प्रत्यय आएगा। तो यहां बहुत से राम को बताया जा रहा है, रामस्य रामस्य रामश्चेति रामा। जब बहुत से राम को बताओगे तो बहुत बहुवचनम से बहुवचन का प्रत्यय आएगा, जस प्रत्यय आ गया, क्या बना, राम जस। और जब राम जस बना तब सूत्र आया, जस में जो ज है इसकी जो है संज्ञा कर दोगे किस सूत्र से, च्युटू से। प्रत्ययाद्यव च्युटू इतव अस्तः, प्रत्यय के आज में चवर्ग हो टवर्ग हो, चवर्ग माने च छ ज झ य, और टवर्ग माने ट ठ ड ढ ण। जस प्रत्यय है, प्रत्यय के आज में चवर्ग है कि टवर्ग है, चवर्ग है, ज चवर्ग में आएगा, उसकी संज्ञा हो गई, अतः से लोपा से लोप हो गया, तो क्या बचा, ज में अ बचा रहा। जहां राम जस था वहां राम अस हो गया, राम जस से राम यस। और तब सूत्र लगा प्रथम एवं पूर्व सवर्ण, क्या सूत्र लगा? अच्छा, जब राम जस बनता है तो यहां पर एक सूत्र और लगा दो, विभक्तिश्च। कौन सूत्र? हाँ, सुप्तिंग विभक्ति संज्ञा अवस्था, ये सूत्र जो है विभक्तिश्च विभक्ति संज्ञा करता है। सुबंत और तिगंत की विभक्ति संज्ञा होती है, पहले विभक्ति से ही लगाओगे, राम जस विभक्ति से विभक्ति संज्ञा हुई, और तब जो है च्युटू लगाओ, प्रत्यय के आदि में चवर्ग की संज्ञा हो गई, तो लोपा से लोप हो गया, राम जस से क्या बना, राम अस। तब सूत्र लगा प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, तो राम अस को का पूर्व सवर्ण, पूर्व माने पहले वाला, यानी जो मां में आ है उसको दीर्घ हो गया, तो रामास बन गया। अब यहां स का भी जो है अनुबंध लोप प्राप्त है, लेकिन न विभक्त तो सूत्र निषेध करता है। ये कहता है कि विभक्ति स्था तवर्ग सकार मकारान्यत, विभक्ति में स्थित अगर सकार है, तवर्ग है, मकार है, तो उसकी संज्ञा नहीं होती। यहां स किसमें स्थित है, विभक्ति में, तो विभक्ति में स्थित होने के कारण स की संज्ञा नहीं हुई, तो रामास हुआ। अब स को क्या हो गया, सजु से रू हो गया, रू को रुत्व विसर्ग हो गया, राम रामो रामा बन गया। अब राम प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन बन गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
अब द्वितीया विभक्ति आई तो राम प्रातिपदिक से द्वितीया विभक्ति एक वचन की विवक्षा में अम प्रत्यय आया, राम अम बना। क्या बना? रामयम। तो जब रामयम बन गया तो यहां सूत्र लगा अमी पूर्व, एक ही सूत्र यहां लगेगा, है ना। अकोम्य जी पूर्व रूपम एकादेश, है ना। अमी पूर्व सूत्र क्या कहता है? अकोम्य च पूर्व रूपम एकादेश है। आक से अम संबंधी अच परे रहते पूर्व रूप एकादेश होता है। अग क्या है? राम के ममेय, उससे परे अम संबंधी अच क्या है? अम काया, पूर्व रूप एकादेश हो गया, रामम बन गया। अब राम प्रातिपदिक से द्वितीया विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में कौन प्रत्यय आएगा? तुम बोलो। द्वितीया द्विवचन की विवक्षा में कौन प्रत्यय आएगा? आउट। प्रत्यय याद नहीं है इसका मतलब। आम आउट सास, तो आउट प्रत्यय आएगा ना। राम आउट बना, त का अनुबंध लोप हो गया, राम औ। अब बिल्कुल पूर्व प्रक्रिया है। जब राम यौ बना तो यहां पर प्रथम एव पुरुष वर्ण से वृद्धि से वृद्धि प्राप्त हुई, प्रथम एव पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त हुआ, उसको बांध करके नादिच ने निषेध किया, तब पुनः वृद्धि से वृद्धि हो गई, रामो बन गया। अब राम प्रातिपदिक से द्वितीया विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में सस प्रत्यय आया। कौन प्रत्यय? राम सस बना। और जब राम सस बन गया तो सस की विभक्ति से विभक्ति संज्ञा कर दो, ठीक। और लसक व तद्धिते सूत्र आया। लसक व तद्धिते क्या कहता है? तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्या लसक वर्गा इतः स्युः। तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके प्रत्यय के आदि में ल हो, स हो, कवर्ग हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। तो यहां जो सस प्रत्यय है वो तद्धित का है नहीं। अब प्रत्यय के आदि में ल है कि स है कि कवर्ग है? स है, तो उसकी संज्ञा हो गई लसक व तद्धिते से। अतः से लोपा से लोप हो गया, तो स में क्या बचा? राम सस जहां था वहां क्या बचा? राम यस। और जब राम यस बन गया तो प्रथम एव पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ एकादेश हो गया, रामास बन गया। स का जो है अनुबंध लोप प्राप्त है, लेकिन जो है न विभक्त तो उसमें निषेध कर दिया, तो स ज्यों का त्यों बना रहा। और जब स बना रहा तब सूत्र लग गया तस्मात् छसोनः पुंस पूर्व सवर्ण दीर्घात परो यह ससह सह तस्य न स्यात् पुंस। पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सस संबंधी सकार, उसको नकार हो जाता है पुल्लिंग में। तो यहां पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हुआ तब न रामास बना, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हुआ। अपूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश से परे जो सस संबंधी सकार है तो उसको क्या हो? और राम शब्द पुल्लिंग का है, तो यहां स को क्या हो गया? न। तो जहां रामास था वहां क्या बन गया? रामान। अब जब रामान बन गया तो ये नियम है कि रसाभ्याम माने र के बाद अगर न आ जाए और मूर्धन्य स के बाद न आ जाए तो उसको न होना है। तो यहां र को न किस सूत्र से प्राप्त हुआ? अट को पुआंग नुम विवाहित। किस सूत्र से? आठ को पुआंग नुम विवाहित सूत्र की वृत्ति देख लो। आठ का वर्ग पवर्ग यांग नुम एतैर व्यस्तैर यथा संभवम मिलितैस्य व्यवधानेपि रसाभ्याम परस्य न क्षणः स्यात् समान पदे। आठ माने अयुन के आकार से लेकर के हैवरट के तकार तक आठ प्रत्याहार है। आठ का व्यवधान भले ही हो, कवर्ग का व्यवधान हो, पवर्ग का व्यवधान हो, आंग का हो, नुम का हो, एतैर व्यस्तैः इनका पृथक पृथक व्यवधान हो, यथा संभव मिलितैस्य अथवा यथा शक्य मिलित रूप में जो है इनका व्यवधान हो। लेकिन र के बाद और स के बाद अगर न है तो उसको होना ही होना है समान पद में। समान पदत्वम नाम अखंड विभक्तित्वम। समान पद किसको कहते हैं? अखंड विभक्ति को। तो यहां पर र के बाद जो है न पड़ रहा है,
अव्यवधान किसका है? म का व्यवधान है ना, पवर्ग का व्यवधान है। तो किसी का व्यवधान हो लेकिन र के बाद किसी भी वर्ण का व्यवधान हो, अट का, कवर्ग का, अपवर्ग का, यांग का, नुम का, र है और न आ रहा है कहीं, तो इन वर्णों का व्यवधान होने पर भी न कोणा हो जाएगा। लेकिन यहां पर अट को पुआंग नुम व्यवायप इसे न कोणा नहीं हुआ। क्यों? पदांतस्य सूत्र ने निषेध कर दिया। पदांत से सूत्र क्या कहता है? पदांतस्य न श्यणो न, पदांत नकार को नकार नहीं होता। अगर पदांत नकार नहीं होता तो हो जाता, लेकिन यहां रामान पदांत है, इसलिए पदांत नकार को नकार नहीं होता। पदांत से ने निषेध कर दिया तो न कोणा नहीं हुआ, न ही रहा। इस प्रकार रामान बना। प्रथमा विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, अब आ गई तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति के प्रत्यय क्या होते हैं? तुम बोलो, तृतीय विभक्ति के प्रत्यय बोलो। ताभ्याम भेष, याद नहीं करते कुछ? ताभ्याम भीष। तो राम प्रातिपदिक से तृतीय विभक्ति एक वचन के विवक्षा में टा प्रत्यय आया, राम टा बना। क्या बना? राम टा। और जब राम टा बना तब सूत्र लग गया टा गसी गसाम इनात स्याह। सूत्र कैसे पढ़ोगे? टा गसी गसाम इनात स्याह, ये नहीं कि टांग सिंह शाम पढ़ो। बहुत लोग इसको पढ़ते हैं टांग सिंह शाम, लगता है मानो कोई वेद ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ोगे? टा गस गसाम इनात स्याह। अदंतादी नाम इनादय स्युः, अदंत से परे टा को इन, ध्यान देना, अदंत से परे टा को इन, गस को आत और गस को स्या, तीनों चीजें सूत्र में लिखी है। टा गस गसाम इनात स्याह, है ना? टा को इन, गस को आत और गस को स्या। अदंत से परे टा को इन, गस को आत, गस को स्या आदेश हो जाते हैं। तो यहां अदंत क्या है? राम के मामे है, और उससे परे टा है तो टा को इन हो गया। जहां राम टा था वहां राम इन हो गया। और जब राम इन हो गया तो आद गुणा से म में अ और इन में ई, आद गुणा से अ ई को ए गुण होकर के रामेण बन गया। अयाद को पुआंग नुम व्यवाये पिसेणत्व हो गया तो रामेण बन गया। अब आया राम प्रातिपदिक से तृतीय विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में भ्याम प्रत्यय आया तो क्या बन गया? राम भ्याम। क्या बन गया? अब बनाना क्या है तुमको? रामाभ्याम। तो रामाभ्याम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीर्घ करना पड़ेगा। दीर्घ किस सूत्र से होता है? सुपीच। एक सूत्र लगेगा इसमें, सुपीच अतुंगस्य दीर्घ। सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। अदंत अंग क्या है? राम के मामे है, और उससे परे सुप क्या है? भ्याम का भ, तो उसको क्या हो गया? दीर्घ हो गया, रामाभ्याम बन गया। राम प्रातिपदिक से तृतीय विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में भीष प्रत्यय हो करके क्या बना? राम भीष। क्या बना? राम भीष बन गया। तब सूत्र लगा अतो भीष आयस। अतो भीष अदंत अंग से परे भीष को आयस आदेश हो जाता है। अदंत अंग है राम के मामे या उससे परे भीष है। भीष को अच्छा भीष आदेश जो है अनेकाल है, अनेक वर्ण है, भ ई स, अनेकाल होने के कारण अनेकाल से सर्वस्व से संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर हो गया, यानी भीष खत्म आयस हो गया। तो जहां राम भीष था वहां अतो भीष आयस से आयस आदेश होकर के राम आयस बना। देखो स्थानीय और आदेश में यही अंतर है। क्या अंतर है? यस्य स्थाने अन्य विधीयते तत् स्थान। स्थानीय जो होता है, यस्य स्थाने जिसके स्थान पर किसी अन्य का विधान किया जाता है उसको स्थानीय कहते हैं। और जेन विधीयमाने न अन्य प्रसक्तम विवर्तते
स आदेश है। स्थानीय के को हटा करके जो बैठ जाता है उसी को आदेश कहते हैं। समझ गए ना? आदेश जो होता है वो शत्रु के समान होता है। आदेश शत्रुवत, वो स्थानीय को मार करके बैठ जाता है। भीष पूरा खत्म, ऐस आ गया तो राम ऐस हो गया। और जब राम ऐस बन गया तब क्या हुआ? अरे वृद्धि रेख से वृद्धि हो गई, सकुरुत विसर्ग हो गया, रामय बन गया। अच्छा, ये जो भीष आदेश को ऐसा आदेश होता है ना, ये केवल लौकिक संस्कृत में होता है, वैदिक संस्कृत में नहीं होता। वेद का मंत्र है तुम्हारा ने, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनो ध्रुव्यसेमहि देवहितां जदायुः। तो यहाँ भद्रम करणे भी में तृतीया बहुवचन है, और यहाँ भीष को भीष ही रह गया। वेद की संस्कृत में भीष को ऐसा आदेश नहीं होता। अक्ष भी तृतीया बहुवचन है, भीष ही रह गया। लौकिक संस्कृत में भीष को तो भीष ऐस सूत्र से ऐसा आदेश होता है, लेकिन वेद की संस्कृत में भीष को भीष ही रहता है, उसको कोई आदेश नहीं होता। ठीक। अब राम प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गे प्रत्यय आया, राम गे बना। क्या बना? राम गे बना। तब सूत्र लग गया गेर्य। सूत्र क्या लगा? हाँ, वृत्ति बोलो। हाँ, अतोंगात परस से गेरया देश, अदंत अंग से परे गे को यकार आदेश हो जाता है, यह आदेश हो जाता है। अदंत अंग क्या है? राम के मामे या उससे परे गे है, गे को यह हो गया। तो जहां राम गे था वहां राम यह हो गया। ठीक। अब बनाना क्या है तुमको? रामाय। रामाय बनाने के लिए क्या करोगे? दीर्घ करोगे। दीर्घ करने वाला सूत्र क्या है? सुपीच। लेकिन सुपीच यहां लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब सुप परे हो तब अदंत अंग को दीर्घ होता है। यहां सुप तो गे था, और जब उसके स्थान पर यह हुआ तो यह तो सुप है नहीं। तब क्या करोगे? स्थानीवत भाव करोगे, यानी यह को गे के समान करोगे। तो यह को गे के समान कौन सूत्र करेगा? स्थानीवदादेशो अनल विधौ। आदेश स्थानीवत स्यात् न तो स्थानीय अलाश्रय विधौ। आदेश जो होता है वो स्थानीय के समान ही होता है, अलाश्रय विधि को छोड़ करके। तो यहां अलाश्रय विधि है नहीं। समझ गए ना? तो क्या हो गया? स्थानीवदादेशो अनल विधौ से स्थानीवत भाव हो गया, और जब स्थानीवत भाव हो गया तो यह गे के समान हो गया, और जब गे के समान हो गया तो सुपीच से दीर्घ हो गया, तो बन गया रामाय। अब राम प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में भ्याम प्रत्यय आया, राम भ्याम बना। सुपीच से दीर्घ हो गया, रामाभ्याम बना। राम प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में भ्यस प्रत्यय आया, राम भ्यस बना। क्या बना? तब सूत्र लग गया बहुवचने झल्लेत। बहुवचने, हाँ, क्या वृत्ति है? झलादो बहुवचने सुपे अतोंगस्य ऐकारादेश। झलादि बहुवचन सुप परे रहते अदंत अंग को ऐकार आदेश हो जाता है। यहां झलादि बहुवचन सुप परे क्या है? भ्यस का भ। अदंत अंग क्या है? राम के मामया, उसको ऐकार आदेश हो गया। तो जहां राम एकार आदेश हो गया, तो जहां राम भ्यस था वहां रामेभ्यस बन गया, अस्य को रुत विसर्ग हो गया, रामेभ्य बन गया। चतुर्थी भक्ति भी हो गई। अब पंचमी आई, राम प्रातिपदिक से पंचमी भक्ति एक वचन की विवक्षा में गसी प्रत्यय हुआ, राम गसी बना। तब सूत्र लग गया ता गसी गसा मीनात्स्या। ताकोयन गसिकोवात, यहां गसी है, गसिकोवात हो गया, राम आत बना, राम आत बना। अब इसके बाद चाहे तुम वृद्धि कर दो, वृद्धि रे से वृद्धि रामात बन गया, और झलाम जसोंते से जस तो कर दो, रामात बन गया। खरिचा से द को चर तो कर दो, तो रामात 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 दो बनते हैं रूप।
और राम प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में भ्याम प्रत्यय आया, राम भ्याम बना, सुपीछे से दीर्घ हो गया रामाभ्याम। और रामभ्यास पंचमी बहुवचन में बहुवचने झलने से झलाज बहुवचन सुप परे रहते अदंत अंग को एकार आदेश हुआ, स को रुत विसर्ग हो गया रामेभ्यास। अब षष्ठी विभक्ति आ गई है ना, राम प्रातिपदिक से षष्ठी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गस प्रत्यय आया, राम गस बना, तब सूत्र लगा टा गसी गसाम विनाश्या, टा को एन गस को वात गस को स्या, इसी सूत्र से गस को सीधे स्या हो गया, रामस्य बन गया। राम प्रातिपदिक से षष्ठी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में ओस प्रत्यय हुआ, राम ओस बना, तब सूत्र लगा ओसिच। ओसिच सूत्र क्या कहता है, अतोंगस्य कारः ओसिच परे, अदंत अंग को एकार आदेश हो जाता है, ओस परे रहते। अदंत अंग क्या है, राम के ममेय, उसको एकार आदेश हो गया, आगे ओस परे ही है, तो जहां राम ओस था वहां रामे ओस बन गया। जब रामे ओस बन गया तो एचो यवा से एको अयादेश हो गया, रामयोस बन गया, स को रुत विसर्ग हो गया, रामयोह बन गया। राम प्रातिपदिक से षष्ठी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में आम प्रत्यय होकर के रामयाम बना। क्या बना, हाँ, कितना बढ़िया बना, राम के बराबर कुछ नहीं और राम के बराबर कुछ नहीं, आम फलों का राजा और राम सभी, हाँ, तो रामयाम बन गया षष्ठी बहुवचन में। अब जैसे ही रामयाम बना तब सूत्र लग गया हरस्वनद्यापो नोट, यही सूत्र लगाने, हरस्वनद्यापो, हरस्वंता क्या लिखा है, हरस्वंतात नद्यंतात आबंतात चांगात परे नुडागमा स्यादामी। हरस्वांत से, नद्यंत से और आबंत से परे आम परे रहते नुट का आगम होता है। किसका आगम, तो यहां हरस्वांत है कि नद्यंत है कि आबंत है, बोलो, हरस्वांत है ना, क्या है, हरस्वांत है, राम में हरस्वया है, हरस्वांत से परे आम है, तो उसको नुट का आगम हो गया, नुट में ऊटा का अनुबंध लोप, न भर बचता है जो हलंत, तो राम आम जहां था राम न आम बना, और न हल है वो आम वाले आम में मिल गया तो राम नाम बन गया, ये भी बढ़िया है। राम आम बना था वो भी बढ़िया, और राम नाम बन गया वो भी बढ़िया, राम नाम बन गया, ठीक। तब सूत्र लगा नामिच, नामिच सूत्र क्या कहता है, नाम परे अजंतांग से दीर्घ स्यात्, नाम परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है। अजंत अंग क्या है, राम के मामे और उससे परे नाम परे ही है, तो उसको अजंत अंग को दीर्घ हो गया, तो जहां राम नाम था वहां रामा नाम हो गया, और अट कुपुआंग नुम विवाह से अनत हो गया तो रामा नाम बन गया। षष्ठी विभक्ति भी समाप्त। राम प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति एक वचन के विवक्षा में गी प्रत्यय आया, राम गी बना। क्या बना, अब जब राम गी बना तो ग की जो है लसक व तद्धिते से संज्ञा, अतः से लोपा से लोप हो गया। गी प्रत्यय है, प्रत्यय के आदि में ग है जो कवर्ग में आता है, इस संज्ञा हो गई, लोप हो गया, तो ग चला गया, ई भर बचा, राम जी जहां था वहां राम ई बना, आद गुण से अ ई को ए गुण हो गया, रामे बन गया। और रामयो सप्तमी द्विवचन, राम प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में ओस प्रत्यय आया, राम ओस बना, ओसी से अदंत अंग को एकार आदेश हुआ, ओस परे रहते रामे ओस बना, एचो यवायाव से एकार को आयादेश हुआ, रामयोस बना, स कुरुत विसर्ग हो गया। राम प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में शुभ प्रत्यय आया, राम शुभ बना। क्या बना, प का अनुबंध लोप हो गया, राम शुभ बचा, ठीक। तो अब यहां पर जब राम शुभ रहता है तभी बहुवचने झलने तो लग गया, झलादि बहुवचन शुभ परे रहते अदंत अंग को एकार आदेश हो जाता है, झलादि बहुवचन शुभ परे है शुभ,
तो उसको जो है एक आरादेश हो गया तो रामेशु बना। जब रामेशु बना तब सूत्र लग गया आदेश प्रत्यो इण को भ्याम परस्य अपदान्तस्य प्रत्ययावयवस्य यह सह तस्य मूर्धन्यादेशः स्यात् ईषद विवृतस्य सस्य तादृश एवं सह। इण से परे और कवर्ग से परे प्रत्ययावयव में स्थित जो दंत सकार उसको मूर्धन्यादेश हो जाता है। तो यहां इण से परे है कि कवर्ग से परे है? इण से परे है। और ऐसा जो दंत सकार उसको मूर्धन्यादेश हो गया आदेश प्रत्यय से तो रामेशु बन गया। क्या बन गया? एवं कृष्णादेव अदंता है। इसी प्रकार जितने भी दुनिया भर के अदंत शब्द हैं कृष्ण आदि वो सब राम शब्द की ही तरह उनकी सिद्धि होती है। अच्छा, यहां पर आठों विभक्तियों का उदाहरण है और आठों विभक्तियों का अर्थ है। एक श्लोक है रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। हाँ जोड़ो। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचर चमोह रामाय तस्मै नमः। रामेण रामेणा निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आठों विभक्तियों का उदाहरण है और आठों विभक्तियों का अर्थ भी है। रामो राजमणि, यहां राम हमें प्रथमा विभक्ति है। अच्छा, यहां रामो कैसे हो गया? अरे विसर्ग संधि पढ़ लिए पूरा। राम स रहता है उसको सजु स्वरू से रो हुआ, राम रू हुआ। और हंसी चैसे वो तो हुआ तो रू को ऊ हुआ, राम ऊ बना। आवाज गुणा से गुण हो गया तो रामो नहीं बना। लेकिन राम यहाँ है, मूल शब्द क्या है? प्रथमा विभक्ति। राम जी कौन है? राजमणि है, राजाओं के शिरोमणि है। राम जैसा आदर्श राजा न कोई हुआ न होगा। ऐसे राजाओं के शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। ऐसे राम जी का मैं भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, सेवा करता हूँ, जो रमा के ईश हैं, जानकी जी के ईश हैं, प्राण हैं। रामेणाभिहिता निशाचर चमूह। ऐसे राम जी के द्वारा निशाचरों की चमूह माने सेनाएं मार दी गई। राक्षसों की पूरी सेनाएं जिन राम जी के द्वारा मार दी गई। श्री राम जी ने 14,000 राक्षसों का वध किया। और रामाय तस्मै नमः। ऐसे राम जी के, उन राम जी के लिए मेरा नमस्कार है। रामान्नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहम्। राम जी के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिनमें परायण हुआ जाए। ऐसा कोई परतर माने श्रेष्ठ नहीं है जिसमें परायण हुआ जाए। रामस्य दासोऽस्म्यहम्, मैं राम जी का दास हूं। ऐसे श्री राम जी में मेरा चित्त हमेशा नित्य निरंतर लगा रहे। हे राम मेरा उद्धार कर दीजिए। आठों विभक्तियों के रूप हैं और उनके अर्थ भी हैं। इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम में एक श्लोक है, बोलो। श्री राम शरणं समस्त जगतां। श्री राम शरणं समस्त जगतां। रामं विना का गतिः। रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्। रामाय कार्यं नमः। रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। रामात्रस्यति काल
भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामाय सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। राम त्वमेवाश्रयः। यहाँ भी 8 विभक्तियों के उदाहरण। इतना अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, सभी प्रत्ययों को याद कर लेना। आज का पाठ यही बंद करते हैं, फिर अगली कक्षा में।